जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के हर लीला में एक सीख होती है। ये बाल काल में गाय चराते थे और प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देते थे। अपने बचपन के मित्र सुदामा से दोस्ती निभाकर इन्होंने मित्रता की एक ऐसी मिसाल कायम की। एक तरफ श्री कृष्ण ने प्रेम की भाषा का ज्ञान दिया, साथ ही साथ धर्म की स्थापना के लिए महाभारत जैसे युद्ध किया। कृष्ण जी का जीवन ऐसे ही बातों से भरा पड़ा है। ज़रूरत है नज़रिए की। उनका जीवन आपके लिए मनोवैज्ञानिक हो सकता है, पर पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी यह सोचना हमें है कि उनके जीवन से हमें क्या लेना है। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुने जाने वाले कोई पात्र नहीं है, वह चरित्र व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। आइए दोस्तों, सीखते हैं श्री कृष्ण के जीवन से आप अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। उनके जीवन से सबसे बड़ी बात जो हमें सीखने को मिलती है वह यह है कि शुरुआत से लेकर अंत तक मनुष्य का जीवन संघर्ष ही है। उनका जन्म एक कारागृह में हुआ। पैदा होने के रात में यमुना पार उन्हें गोकुल भिजवाया गया और तीसरे दिन उन्हें मारने के लिए कुंता नाम की एक राक्षस भेजी गई। आगे भी उनके जीवन में कई बड़े बड़े संकट आए। हमें यह सिखा गए कि आप कोई भी इस संसार में आया है तो उसे संघर्ष ही करना पड़ेगा। मानव जीवन में आकर कोई भी चुनौतियों से बचकर नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना हमारे जीवन का कर्तव्य है। हम अपने कर्मों से ही अपने परेशानियों से जीत सकते हैं। ये बात अपने परेशानियों से सभी जानते हैं। कृष्ण के मामा कंस कृष्ण को बार बार मारने की कोशिश करते रहते थे। कृष्ण हमेशा शांत रहते थे। समय आने पर उन्होंने कैसे प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है, कभी कभी अपने हमारे ही जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। इसी के साथ हमेशा श्री कृष्ण साधारण जीवन जीते थे। वह गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बाद भी वह अन्य समान जीवों के साथ, सामान्य बालकों के साथ गोकुल में रहते थे। कहीं ये महसूस कराने की कोशिश नहीं की कि मैं एक राजघराने से हूँ या मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ। हमेशा वो साधारण तरीके से जीते रहे और अपने प्रकृति से हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़े रहे। श्री कृष्ण ने हर बार बुरा समय में अपने धैर्य से काम किया। उन्होंने हर विपरीत समय में डटकर सामना किया और हम सबको हार ना मानने का संदेश दिया। उनके जीवन से हम ये सीखते हैं, हमेशा आखिरी तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में हो या ना हो। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में कौन नहीं जानता। हो सकता है आजकल के ज़माने में दोस्ती का मतलब स्वार्थ को सब मानते हैं, किसी के बुरे वक्त में साथ नहीं देते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जिस तरह श्री कृष्ण ने सुदामा और अर्जुन का साथ दिया, आपको भी अपने दोस्तों का बुरा समय में साथ देना चाहिए। जय श्री कृष्ण के जीवन से एक सीख मिलती है, दोस्तों की पालने वाला भी जन्म देने वाले के बराबर दर्जा रखता है। हालांकि श्री कृष्ण को देवकी ने जन्म दिया हो, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा मैया ने किया, राजा नंद ने गोकुल में किया। ये जानते हुए भी श्री कृष्ण के असली माता पिता देवकी और राजा नंद नहीं हैं, फिर भी उन्होंने बराबर का सम्मान दिया, प्यार दिया, सम्मानपूर्वक उनकी इज्जत की। इसके अलावा अपना जीवन व्यतीत किया। गाय चराने के साथ साथ पक्षियों से भी उनका बहुत ही गहरा लगाव था। इससे हमें ये बात सीखने को मिलती है कि जिस तरह अपने परिवार से प्यार करते हैं, उसी तरह पर्यावरण से भी हमें प्यार करना चाहिए। श्री कृष्ण महिलाओं का भी बहुत सम्मान करते थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था,
वहाँ उनका कोई भी साथ देने वाला नहीं था। आगे आए तो श्री कृष्ण, तब भी श्री कृष्ण द्रौपदी की लाख रखी और श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र शिवपाल ने भी श्री कृष्ण 100 से ज़्यादा बार अधिक उनका अपमान किया, फिर भी उन्होंने धैर्य से काम लिया और समय आने पर उनका अपमान नहीं किया, उनका धैर्यपूर्वक सम्मान किया। हमको ये सिखाता है कि हमको क्रोध में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमेशा खुद को शांत रखना चाहिए। दोस्तों, बचपन से ही श्री कृष्ण की लीलाएं और उनका कलाएं उनके माता पिता इसलिए सुनाते थे